हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, लास्ट 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एपीआईज के बारे में। एपीआई क्या है, सिंपल एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे और अगर हमें टोकन ऑथेंटिकेशन को ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। आज फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो यहाँ पे मैं मेरा जो होस्टिंगर की होस्टिंग है वो यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग हमारा एपीआई रखेंगे। और ये दो मैंने बूटस्ट्रैप में सिंपल से जो पेजेस हैं ये मैंने नेट से डाउनलोड करी है टेम्पलेट, तो मैं इनका यूज़ करूँगा। ये हमारा जो CRUD का ग्रिड है वो बन जाएगा और ये मेरा जो फॉर्म है जहाँ से हम डेटा ऐड करेंगे अपडेट करेंगे वो मेरा ये पेज यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों जो पेजेस हैं इसको मैं मेरे लोकल होस्ट में रखूंगा और मेरे होस्टिंग पे मेरा जो एपीआई का कोड है मैं उसको डालूंगा। इसी के साथ मैंने लास्ट के वीडियोस में आप लोगों को ये भी बताया था कि कैसे हम थोड़ा बेटर तरीके से हमारे कोड को लिख सकते हैं, वो भी हम 1 बाय 1 चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो हमारा फाइल मैनेजर है और जो हमारा PHP माई एडमिन है, मैं इन दोनों को ओपन कर लेता हूं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो PHP माई एडमिन मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है और चलिए PHP माई एडमिन मेरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसको मैं बंद करता हूँ और ये मेरी फाइल्स आ गई यहाँ पे। API नाम का मैंने फोल्डर पहले ही बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं सारा कुछ यूज़ करूँगा। एक काम करेंगे फ्रेंड्स, और एक बार फिर से जो कोड है उसको स्टार्टिंग लेवल से लेके चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा ठीक ढंग से अगर हमें उसको लिखना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं ये जो फाइल है मेरा, इसकी एक कॉपी बना ले रहा हूँ यहाँ पे और इसकी कॉपी का नाम कर देता हूँ टेस्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट के अंदर हमारा वो कोड पड़ा हुआ होगा बेसिकली जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेस्ट का कोड है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद जो मेरा यहाँ पे VS कोड है इस पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और ये जो इंडेक्स की फाइल है इसके अंदर हमारा जो कोड है हम लिखेंगे एडिट करने का। ये हमारा कोड आ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ये कि हमारे पास लोकल होस्ट पे कोड भी रहे जो हमने लास्ट टाइम लिखा था कि अगर हमें कुछ देखना हो तो हम उसको यहाँ से देख लें। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे और एक काम करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था टोकन के बारे में वो हम देख रहे हैं, पर ये हिट लिमिट को मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हटा के चल रहा हूँ क्योंकि सिंपल एपीआई हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये जो हमने ग्रिड बनाया है ये वाला, इसका मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। सिंपल बस बूटस्ट्रैप का हमारा कोड है यहाँ पे, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक सेम मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ करा है यहाँ पे हमारे फॉर्म के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये डेटा लेके आते हैं और ये जो ग्रिड है इसको बनाते हैं हम लोग हमारे एपीआई की हेल्प से। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे इसको कंप्लीटली हटा दे रहा हूँ और बस 2 लाइन मैंने यहाँ पे रखी है। एक मेरे पास जो जेसन का डेटा आ रहा था वो, और एक जो मैंने डेटाबेस की फाइल यहाँ पे इंक्लूड कराई है वो। अभी मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको क्लियरली अच्छे से पता चले कि क्या अपने को करना है। यहाँ पे सबसे पहला काम एपीआई की हमारी जो की है उसको हिट करेंगे और एक काम करता हूँ, ये जो मेरा पेज है मैं इसे लेता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। टोकन इज इक्वल टू जो भी हमारा यहाँ पे टोकन है। लास्ट टाइम मैंने इसको की लिया था पर अब मैं इसको प्रॉपर ढंग से ले रहा हूँ क्योंकि टोकन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर दें, इसके लिए ही मैं यहाँ पे इसको एज अ टोकन यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे कोड पे। ये रहा हमारा कोड, इस लिंक को मैं इधर लेके जाता हूँ। सबसे पहला काम चेक करते हैं कि गेट के थ्रू हमें कोई टोकन मिला कि नहीं मिला। इफ इज सेट, अगर हमें गेट मेथड के थ्रू टोकन मिला तो ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अगर नहीं मिला तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी इसको थोड़ा सा 2 चीजें लेंगे। हम यहां पे इको करेंगे जेसन अंडरस्कोर डीकोड और यहां पे 3 चीजों को लेके चलेंगे। एक है हमारा स्टेटस, इसको कर देता हूं मैं डॉलर स्टेटस। एक यहां पे कर देते हैं हम लोग हमारा मैसेज क्या जाने वाला है, मैसेज, या इसको डेटा भी कर सकते हैं। डेटा के अंदर डॉलर डेटा, और एक मैं लेके चल रहा हूं यहां पे कोड। ये कोड क्या करेगा, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा था, अब हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कोड क्या है और किस तरीके से ये बेसिकली यहां पे काम करेगा।
तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको एरे में नहीं लिया है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग यही पूरे के पूरे जेसन के डेटा को बार बार रिटर्न कर देते। अब हम ये ना करके हर बार वैल्यू ऊपर जो है बेसिकली सेट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ये नहीं है तो मैं स्टेटस में डाल देता हूँ यहाँ पे ट्रू। ट्रू स्टेटस का मतलब यहाँ पे ये है कि हाँ, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो परफॉर्म हुई है। इसके बाद इसको मैं सिंगल कोट में लेता हूं। एक तो डेटा हमारा यहां पे आ जाएगा, और डेटा का मतलब यहां पे हमारा आ जाएगा प्लीज प्रोवाइड वैलिड की, प्लीज प्रोवाइड एपीआई टोकन। कोड में मैं यहां पे डाल दूंगा लेट्स से 1। अब ये देखिए कैसे चलेगा कि ये जो कोड है ना, ये बताएगा हमें कि क्या हो रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जब भी हम हमारा एपीआई किसी को देते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे कोड और कोड की क्या वैल्यू है वो लिखेंगे। तो हमने बोला 1 नंबर कोड का मतलब है प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई टोकन। अगर आपको कोड में 1 मिल रहा है इसका मतलब ये है। अब मैं वो वेरिएबल रिटर्न ना करके यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक जो कोड है वो रिटर्न करने वाला हूं, और इसको मैं सिंगल कोट में यहां पे ले लेता हूं। चलिए, ये काम हो गया हमारा। और ये कोड, सॉरी कोड होगा डॉलर कोड। तो डॉलर कोड की वैल्यू को मैं यहां पे ले लेता हूं और इसको कर देता हूं 1। चलिए, इतना हमारा काम सेट है। एक बार हम इसको सेव कर देते हैं और एक बार देखते हैं कि अगर हम वैलिड टोकन यहां पे नहीं भेजेंगे तो क्या होगा। तो मैं इसे हटा देता हूं, और ये क्या हुआ, इफ सेट जेसन डिकोड कर दिया मैंने, एक्चुअली मुझे जेसन इनकोड करना था यहाँ पे। अभी एक बार हिट करेंगे तो हमारे पास ये जो डेटा है ये यहाँ पे आ गया। अब अगर हमारा जो टोकन है वैलिड होगा तो मैं एक फाइल पीछे लेके चलता हूं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे टोकन वैलिड होगा तो देखिए ये डेटा आया। अब ये डेटा को हम यहाँ पे सेट करेंगे कैसे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो टोकन है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एक और बेसिकली फाइल बना लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लेके चलते हैं टोकन इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर, सॉरी mysql अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर स्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग। और यहां पे मैं डॉलर अंडरस्कोर गेट को ले लेता हूं, और यहां से मैं मेरे जो टोकन की वैल्यू है उसको लेके एक वेरिएबल में डाल लेता हूं। चलिए, ये टोकन की वैल्यू आ गई। सेफर साइड चेक कर लेते हैं कि भाई ये टोकन की जो वैल्यू आई है बराबर है भी कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार के लिए बस यहां पे हटाते हैं और हिट करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने यहां पे जो कनेक्टिविटी है वो पास नहीं की थी। एक बार हिट करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारा टोकन था वो यहाँ पे बराबर आ गया। ये फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना कोड चेक भी करते रहिए, क्योंकि कल को अगर कोई एरर आ जाएगी ना तो आपको उसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। चलिए, टोकन मिल गया। अब ये टोकन को चेक कर लेते हैं कि ये टोकन हमारे डेटाबेस में एपीआई टोकन की टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कैसे, चेक टोकन इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और यहां पे हम लोगों ने डाल दिया हमारी कनेक्टिविटी, और यहां पे डाल दिया हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एपीआई टोकन, वेयर हमने टोकन ही लिखा हुआ है, टोकन इज इक्वल टू डॉलर टोकन। स्पेलिंग यहां पे कुछ गलत हो गई मेरी टोकन की, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। इसको हम लोग यहां पे बंद कर लेते हैं, और इसको मैं चेक टोकन RES कर देता हूं, यानी कि रिसोर्स। इसके बाद चेक करते हैं कि ये एसक्यूएल क्वेरी ने कुछ डेटा दिया कि नहीं दिया। इफ माई SQLi अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज ऑफ दिस, इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर देन 0। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 आया मतलब कोई डेटा आया तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ अगेन हम लोग हमारा यहां से जो डेटा है वो सेट कर देते हैं। और इस बार मैं मेरा कोड डाल रहा हूं यहां पे 2 नंबर कोड का मतलब क्या है,
प्लीज प्रोवाइड वैलिड एपीआई टोकन। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं और 2 नंबर के लिए हमारा जो ये एरर मैसेज है इसको सेट कर देते हैं। दो चीजें, हमारे दो जो एरर मैसेजेस थे वो हमारे यहां पे सेट हो गए। अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटस के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो एसक्यूएल क्वेरी है हमारी, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूं और उसके लिए मैं यहां पे डाल देता हूं रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative। और यहां पे मेरा ये जो वेरिएबल है मैं ये उठा के डाल देता हूं। अब इसके बाद मैं इसको चेक करा लेता हूं। कैसे? डेटा जो स्टेटस है उसको चेक करा लेते हैं। इफ इसका एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्टेटस आया, एक बार एक काम करते हैं, उससे पहले ये डेटा देखते हैं कि ये डेटा हमें कैसे मिल रहा है। प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसको मैं यहां पे डाई कर देता हूं और यहां पे ई को प्री का यूज कर लेते हैं क्योंकि एरे की फॉर्म में हमें डेटा मिल रहा है। वहां से सेव करते हैं और हिट करके देखते हैं, तो ये हमें एरे की फॉर्म में यहां पे जो डेटा है वो मिल गया। तो अब मैं ये कंडीशन डाल सकता हूं स्टेटस वाली, इफ इसका स्टेटस इज इक्वल टू 1 है। अगर इसका स्टेटस इज इक्वल टू 1 है तो ठीक है, अदरवाइज अगेन कॉपी एंड पेस्ट। और यहां पे कोड इस बार हम ले लेते हैं 3 नंबर कोड का क्या मतलब है? अच्छा, ये स्टेटस 0 ये उल्टा हो गया एक्चुअली में, इसको यहां ले लेते हैं कि अगर जो इसका स्टेटस है वो 3 नहीं है तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 में? API टोकन डीएक्टिवेटेड या फिर एक्सपायर्ड, जो भी आपको मैसेज लिखना है आप यहां पे लिख सकते हैं। तो 3 नंबर का मतलब हमारा ये हो गया। 3 नंबर का मतलब हमारा ये चीज हो गई। ठीक है, सेव करते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं। अभी तो हमारा डेटा बराबर है, और अगर मैं इसका स्टेटस यहां से हटा के लेट से 0 कर दूं, रीलोड करें, तो हमारे पास ये जो मैसेज है हमारा बराबर आ गया। चलिए मीनवाइल इसको हम 1 ही रहने देते हैं। एक बार रीलोड करते हैं और अब हम लोग चलते हैं और हमारा जो डेटा है वो यहां से रिटर्न करते हैं। यहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था, डेटा रिटर्न भी किया था, पर मुझे बताने का जो मेन रीजन था वो यही था कि हम लोग ये जो कोड है इसका लॉजिक यहां पे किस तरीके से सेट करने वाले हैं। अभी इसको भी थोड़ा और बेटर तरीके से हम देखेंगे कैसे हमें लिखना है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका जो डेटा है, यूजर नाम की जो टेबल जिसका डेटा हमें निकालना है, वो डेटा निकाल के ले आते हैं। तो यहां पे उसके लिए मैं क्या बोलने वाला हूं कि डेटा जो हमारा है वो चेक करके लेके आओ। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए एक और एसक्यूएल क्वेरी बना लेता हूं अब, और यहां हम ले आते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यूजर नाम की टेबल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं यूजर है कि यूजर्स है। यूजर है हमारे पास टेबल, और इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं यहीं पे। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, यहां पे हमने डाल दी कनेक्टिविटी, और इसको मैं यहां पे बंद कर देता हूं और इसको SQL RES कर देते हैं। चेक करते हैं डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज ऑफ दिस थिंग ग्रेटर देन 0, मतलब डेटाबेस में डेटा है तो ठीक है, और अगर नहीं है एल्स। अगर डेटा नहीं है तो एक नया कोड, क्या नया कोड? डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। 4 नंबर को भी यहां पे बना लेते हैं। 4 नंबर आ गया हमारा कोड में, ठीक है। अब अगर डेटा होगा तो हम लोग यहां पे चलाते हैं व्हाइल लूप, और यहां डाल देते हैं $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative, और RES को हमारा यहां डाल देते हैं। RES नहीं है, सॉरी, SQL RES है हमारे पास। और यहां पे एक एरे का डेटा, एक एरे बना लेते हैं, और इस एरे के अंदर ये जो सारा का सारा डेटा है वो हम उठा के डाल देते हैं रो का। और
इसके बाद हम लोग इसको एक्चुअली में इनफैक्ट डेटा नाम से ही ले लेते हैं। इससे अच्छा क्या हो जाएगा कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो ये वेरिएबल के अंदर ही चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्टेटस 2 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 1 और डेटा को इस बार यहां से हटा देते हैं। एक बार सेव करते हैं और यहां पे आउटपुट देखते हैं। तो अब जब हमारे पास डेटा एग्जिस्ट हुआ तो डेटा नाम के वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि हमारा सारा का सारा जो डेटा था वो आ गया। अब 5 का मतलब हो गया डेटा फाउंड। एरर कोड 5 का मतलब यहां पे एरर कोड नहीं है, ये मैसेज कोड है एक्चुअली, डेटा रिटर्न। तो अब हम फायदा ये हो गया कि हम लोग जब भी हमारा एपीआई बना के आगे किसी को देंगे, क्योंकि एपीआई बना के अगर किसी को देना है तो उसको पता भी तो होना चाहिए किस कोड का क्या यूज है। तो ये हमने हमारे जो कोड हैं उनका यूज हमें बता दिया यहां पे। अब ये जो एपीआई है हमारा, इसको हम लोग हमारे कोड से हिट करेंगे तो ये मेरे इंडेक्स की फाइल है। इसी के साथ जो हमने लास्ट वीडियो में हमने करा था, तो ये हमने कुछ कर्ल का ऑपरेशन परफॉर्म करा था। तो मैं क्या करता हूं कि ये कोड को तो मेरा एज इट इज ही ले लेता हूं, क्योंकि इसका हमें यूज यहां पे होने वाला है। तो मैं ये इंडेक्स की फाइल में आ जाता हूं और इसको बंद करते हैं। यहां पे कोड मैं ले लेता हूं। तो क्या करा हमने, हमारा जो टोकन है उसे हिट करा और इसको मैं यहां पे टोकन ले लेता हूं। टोकन हिट करा, कर्ल से हम लोग सारा डेटा लेके आए और रिजल्ट में हमें जो हमारा डेटा है वो यहां पे मिल गया। तो एक बार एक काम करते हैं, मैं प्री करता हूं और यहां पे प्रिंट अंडरस्कोर आर करते हैं इस डेटा को और इसको डाई भी कर लेते हैं, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। और एक बार इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे लोकल होस्ट में। तो इसको मैंने हिट करा, ये सारा का सारा जो डेटा था वो हमें यहां पे मिल गया। अब ये डेटा जो हमें मिला, इसके थ्रू हमारा मैसेज कब आएगा? मैसेज हमारा इसके थ्रू तब आएगा जब हमारा कोड जो है, कौन सा कोड, ये वाला कोड 5 है। जब तक ये कोड 5 नहीं है तब तक हम लोग डेटा दिखाएंगे ही नहीं। इसको बंद कर लेता हूं मैं और इंडेक्स की फाइल पे हम आ जाते हैं। अब यहां पे हम लोग कुछ भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कुछ डेटा आया कि नहीं आया। और ये हमें कहां पे हमारा पूरे का पूरा काम होगा, हमारा ये जो ग्रिड हमने बनाया इसके अंदर। तो ये जो पूरी की पूरी टेबल है ना मेरी, इस टेबल पे ही मैं कंडीशन लगा दूंगा। क्या? इफ डेटा एक बार देखें एरे की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, इफ इस सेट, इसके अंदर स्टेटस होना जरूरी है और एंड इस सेट, इसके अंदर कोड होना भी जरूरी है। अगर कोड 5 हुआ एंड दिस कोड, कौन सा कोड, ये वाला कोड, अगर ये कोड बराबर होगा 5 तभी हम हमारा जो आगे की कहानी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूं और यहां पे मैं जो मैसेज है मेरा, ये टेबल को बंद कर देते हैं और जो सारी की सारी टेबल है हमारी, इसके अंदर हम लोग उसे डाल देते हैं और थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट है उसको यहां पे प्रॉपर कर देते हैं। आई होप, हाँ जी, चलिए ठीक है यहां तक। अब डेटा कब घूमेगा? हमारा रिजल्ट के अंदर डेटा से जो हमारा डेटा है वो बनेगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ये टीआर को मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे हम लोग बोलते हैं PHP फॉर ईच रिजल्ट के अंदर जो डेटा है इसको लो और एज लिस्ट कर दो। और ये जो टीआर है इसको कट करो यहां से और इसके अंदर डाल दो। और इसको मैं काम करता हूं 2 लाइनों में ही ले लेता हूं। यहां से मैं PHP का जो कोड है इसको बंद करता हूं, ओपन करते हैं और हमारा जो टीआर है इसको हम यहां पे डाल देते हैं। एक बार चलते हैं और रीलोड करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें यहां पे मिलेगा। तो मैं इसको
हिट करता हूं तो देखिए 3 रिकॉर्ड आए। 3 रिकॉर्ड क्यों आए? क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर 3 चीजें यहां पे पड़ी हुई हैं। लिस्ट में सारा का सारा डेटा है, तो मैं लिस्ट चलता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, इसको आईडी कर देते हैं। तो मैं यहां बोल देता हूं इको, इसके अंदर से मेरी आईडी को दे दिया जाए और इसको कॉपी करके हर जगह पे डाल देते हैं, नेम एंड ईमेल आईडी। तो ये हो गया हमारा नेम और ये हो गया हमारा ईमेल। चलिए रीलोड किया तो जो डेटा था हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया। अब कुछ ऑपरेशन है यहाँ पे। पहला ऑपरेशन है डिलीट का, फिर है एडिट का और एक है ऐड करने का। वन बाय वन हम हमारे जो ऑपरेशंस है इनको यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक चीज, अगर मान लो ये टोकन में कुछ गलत हो गया, अभी क्या होगा? हिट करते हैं तो यहां पे कुछ मैसेज तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो मैसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो ये इफ की कंडीशन लगाई थी, यहां पे एल्स में इको करा देते हैं हमारे डेटा को। डेटा मेरा कहां पे है? ये रहा मेरा मैसेज, इसको मैं यहां पे इको करा देता हूं। अब कुछ भी होगा तो हमारे पास उससे रिलेटेड जो मैसेज है वो आ जाएगा। अगर की में हमारे कोई दिक्कत है, की एक्सपायर हो गई है, की का स्टेटस चेंज है, जैसे कि मैं एक बार वैलिड की को यहां पे डालता हूं और इस की का स्टेटस चेंज कर देता हूं, लेट्स से 0, तो मैसेज बदल जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये कोड भी आ रहा है, तो कोड से हम लोग आगे हमारे चीज को डिबग कर सकते हैं कि इस कोड का क्या प्रॉपर मतलब है। कोड 3, कोड 4, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी तो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर मैसेजेस बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर मैसेज पे यूजर को क्या रिप्लाई करना है, आप बता ही नहीं सकते। अब आप ये थोड़ी करेंगे कि इफ की कंडीशन में ये मैसेज के बेस पे कंडीशन लगाएंगे। अगर कस्टम मैसेजेस यहां पे दिखाना चाहते हैं तो ये कोड ही आपकी हेल्प करेंगे। कोड के बेस पे ही आप अपना जो मैसेज है वो यहां पे दिखा सकते हैं। वो हमें यहां पे फायदा हो रहा है हमारे इस कोड को यूज करके, जो एपीआई में हम लोग कोड यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं यहां पे हमारे डिलीट के ऑपरेशन पे। अब डिलीट के ऑपरेशन पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे डिलीट करूंगा तो आइडियली इसको हमारे डेटा को डिलीट कर देना चाहिए और दोबारा इस पेज पे रिटर्न कर देना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं, इसको डिलीट के लिए एक तो हमारे कोड में चलते हैं और देखते हैं कैसे हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डिलीट का बटन है ये वाला, इसके हाइपर लिंक पे यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप इज इक्वल टू डिलीट एम्परसेंट आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। कौन सी? ये वाली आईडी। रीलोड करते। अब देखिए जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इसी पेज पे है। यूआरएल में एक डिलीट नाम का पैरामीटर लेके जा रहा है, टाइप नाम का लेके जा रहा है जिसकी वैल्यू डिलीट है, और एक आईडी लेके जा रहा है, और आईडी मुझे ये बता रही है कि किस चीज को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं। अगर एक और पेज बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, delete.php को हिट कर सकते हैं। कैसे? हमने बोला delete.php और यहां पे क्वेश्चन मार्क आईडी को आप भेज सकते हैं। रीलोड करते हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मैंने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, इसको टाइप को हटा देते हैं यहां पे। रीलोड। अब जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा ये मुझे लेके जाएगा delete.php पे, और यूआरएल में id इज इक्वल टू 1 लेके जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पेज पे स्पेसिफिक हमारा कोड लिख सकते हैं डेटा को डिलीट करने का। तो आपके पास ऑपरेशन है, आपके पास तरीके हैं अलग अलग, जैसा आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं अलग पेज में आपको बता दे रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो वही कोड को इस पेज में भी कर दीजिएगा। बस होगा क्या कि ये जो पेज है थोड़ा सा इसका जो कोड है ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूं यहां पे, और कंट्रोल एन सेव एज कर लेते हैं यहां पे, और मैं एक बना लेता हूं delete.php। इसको ले लेते हैं हम, हमारा एक्सटेंशन कहां गया, PHP मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, ये रहा हमारा PHP। ये हमारी डिलीट की जो फाइल है वो यहां पे बन गई। अब डिलीट की फाइल को क्या होगा, URL में आईडी मिलेगी, तो इस पे भी एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ इज सेट
$_get ID। अगर इसको ID मिलेगी और ये जो ID है ग्रेटर देन 0 है, मतलब बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे API को बेसिकली हिट करेंगे। हिट करने के लिए हम लोगों को फिर से वही तरीका यूज करना होगा कि मैं ये जो कोड है मेरा कॉपी कर लेता हूं और यहां पे डाल देता हूं। लेकिन अगर आप समझे थोड़ा सा लॉजिक, तो हमारा जो API है वो तो यही है। कहां गया हमारा API का लिंक, ये रहा हमारा API। अब अलग अलग चीजें यहां पे आप कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं आपने index.php बनाया, ऐसे ही आप delete.php बनाइए, ऐसे ही आप update.php बनाइए, ऐसे ही आप edit.php, या जो भी फाइल बनानी है आप उसको वहां पे बनाइए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसी पेज में अपना सारा कोड लिख सकते हैं। अगेन हम लोग सिंपल API के बारे में देख रहे हैं, तो मैं जो हमारा कोड है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहां पे नहीं करना चाह रहा हूं। इसके लिए मैं आपको हर चीज को अलग अलग फाइल पे ही बता रहा हूं। रेस्ट API में जब हम आगे चल के बनाएंगे तब हम इन चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं अभी कि अब मैं चलता हूं मेरे FTP में, क्योंकि अभी क्या है कि मुझे कई सारी फाइल्स को एक साथ ओपन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे चीजें दिखाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो इंडेक्स की फाइल है इसको यहीं पे बंद करता हूँ, Ctrl+0 करते हैं और चलते हैं हमारे FTP पे। अभी FTP पे क्या करते हैं कि जो इंडेक्स वाली फाइल है मैं इसको ओपन करता हूं और इसी के साथ जो आगे की फाइल्स पे हमें काम करना होगा वो हम यहीं से जो हमारा है क्रिएट करके देखते रहेंगे। टेस्ट की फाइल को भी मैं बंद करता हूं यहाँ पे। फॉर्म की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बंद करता हूँ। delete.php ये ठीक है, इसको ओपन रहने देते हैं। और अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे रिफ्रेश, और सबसे पहले तो एक जो हमारा ये इंडेक्स का फाइल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आप इंडेक्स के फाइल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोकन का कॉन्सेप्ट है वो लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक और यहाँ पे फाइल बना लेता हूं मेरे सर्वर पे। ये जो फाइल है इसको डाल देता हूं और इसको रीनेम कर देते हैं टोकन नाम से, और इस फाइल को मैं एडिट कर लेता हूं। बेसिकली मुझे एक ब्लैंक फाइल चाहिए थी मेरे सर्वर पे, तो उसके लिए मैंने इसे अपलोड करा। अब क्या करते हैं कि ये जो कोड है इसको मैं यहां लाता हूं, पूरे का पूरा कोड इसको मैं यहां से हटाता हूं, और ये जो बीच की सारी कहानी है ना, ये कौन सी वाली, ये जो डेटा को रिटर्न करके लेके आने वाली, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। सिंपल, खाली जो टोकन चेक करने का कोड है, खाली उतना कोड मैंने ये token.php के अंदर डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला। इसको सेव कर देते हैं और FTP पे डाल देते हैं। अब आ जाते हैं index.php पे। index.php की फाइल में मैं क्या करता हूं, ये जो डेटा रिटर्न करने का कोड था इसको लेता हूं और इसको यहां से कट करता हूं और ये कोड बस यहां पे डाल देता हूं। अच्छा, एक स्टेटस भी चाहिए होगा ना, वो तो मैं भूल ही गया कॉपी करना। तो एक तो ये स्टेटस रखते हैं और जो बाकी का कोड है ना सारा तामझाम उसको हटा देते हैं। और मेरा जो मेन कोड है वो कौन सा है, कहाँ गया, ये कोड है बस मेरा, बाकी तो सारा टोकन को चेक करने का कोड है। इसको लेके चलते हैं और यहां पे डाल देते हैं, और यहां पे मैं इंक्लूड करा लेता हूं टोकन की फाइल को। अब क्या करा मैंने, जो टोकन को चेक करने का कोड था सारा का सारा वो टोकन की फाइल में डाल दिया। अब आप एक चीज सोचिए, अगर कोई भी इशू होगा तो आपके ये 3 के 3 वेरिएबल बनेंगे। अगर कोई भी इशू होगा तो आपके ये 3 के 3 वेरिएबल बनेंगे, और अगर कोई भी इशू नहीं होगा तो ये 3 के 3 जो वेरिएबल है आपके यहां पे नहीं बनेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इंडेक्स की फाइल में खाली इसी टोकन को चेक कराता हूं। क्या, इफ सेट डॉलर स्टेटस। स्टेटस कब एग्जिस्ट करेगा, स्टेटस तब एग्जिस्ट करेगा जब हम लोग किसी ना किसी एरर में गए होंगे। तो मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं, मैं बोल देता हूं इज नॉट सेट। एक्चुअली में अगर स्टेटस नहीं बना है तभी हमारा ये कोड होगा चेक। दैट्स इट। अब फायदा क्या हुआ, मैंने इंडेक्स के पेज में खाली वही कोड रखा जो डेटा रिटर्न करके लेके आ रहा है। इंडेक्स के पेज पे मैं उसके अलावा कोई भी कोड लेके नहीं आया। सेव कर देते हैं इसे, FTP पे मैं डाल देता हूं और एक बार चलते हैं हमारे पेज पे जो हमने API का बनाया था और इसे हिट करते हैं।
देखते हैं अभी सब कुछ ठीक है नहीं है। देखिए परफेक्ट है यहाँ पे। अगर मैंने एपीआई का जो टोकन है वो गलत डाल दिया इंडेक्स की फाइल में, और ये टोकन को मैं कुछ गलत कर देता हूं, एक बार हिट करते हैं, तो हमारा जो मैसेज था देखिए वो बराबर आ गया। फायदा ये हो गया कि अब हमारा जो कोड है वो प्रॉपर ढंग से यहां पे आ गया, कि जिस चीज की हमें जरूरत है हमने खाली उसी को यहां पे रखा। अब इंडेक्स की फाइल में हमारा इंडेक्स का कोड है और टोकन की फाइल में हमारा टोकन का कोड है। इसको मैं यहां पे इंडेक्स की फाइल को कॉपी करता हूं, बंद कर देता हूं। टोकन की फाइल का भी अब कोई काम नहीं बचा, क्योंकि टोकन की फाइल में जो कोड था वो हमारा काम खत्म हो गया। अब अगला काम हमारा ये आ गया कि यहां पे हमें एक और फाइल की जरूरत है, जो फाइल हमारा डिलीट का काम करेगी। अपलोड करते हैं इसे, और इस फाइल को मैं कर देता हूं delete.php। इस फाइल को लेते हैं और एडिट करते हैं। मीनवाइल मैं मेरा जो इंडेक्स का कोड था वो यहां पे डाल दे रहा हूं। अब देखिए डिलीट के केस में क्या होने वाला है। डिलीट के केस में आपका जो डेटा है वो डिलीट होगा, तो मैं उसके लिए भी इतना बस खाली जो मेरा कोड है वो रखता हूं। और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। अब क्या होगा, जब भी हम delete.php को हिट करते हैं हमारे ये मेरा डिलीट का पेज है, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इस आईडी को भेजने वाला हूं। अब इसको हम लोगों को भेजने के अलग अलग तरीके हैं, यूआरएल से भी भेज सकते हैं या फिर हम लोग पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक एरे बनाता हूं ARR, और यहां पे इसका इंडेक्स डाल देते हैं। इंडेक्स हमारा इसका क्या है, ID इज इक्वल टू $_get, और यहां पे मैं ये आईडी डाल देता हूं, और इसको पास कर देते हैं रियल स्केप स्ट्रिंग में। अच्छा ये तो सॉरी लोकल होस्ट पे है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। इसको मैं सेव कर लेता हूं, और ये डेटा को हमें भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये कमांड को कॉपी करता हूं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और डेटा अगर हमें भेजना है एपीआई को तो हमारे पास चलता है इसके लिए पोस्ट फील्ड्स, POSTFILDES, पोस्ट फील्ड्स का यहां पे हम लोग यूज करने। FIEL, मैंने स्पेलिंग जो है कुछ गलत कर दी, मैं कर देता हूं यहां पे पोस्ट FIELDS, पोस्ट फील्ड्स, और यहां पे हम लोग हमारा जो फील्ड है वो डाल देते हैं $ARR। इसको हम लोग यहां से एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहां पे अगेन ये रिजल्ट को चेक करा लेता हूं। टाइम बिन के लिए ये करते हैं कि यहां पे खाली प्री का यूज कर लेते हैं, print_r का यूज करते हैं, और खाली इतना ही देख रहे हैं कि क्या हमें डेटा रिटर्न हुआ। क्या मिला हमें, पोस्ट के थ्रू डेटा मिला। तो अब हम यहां पे भी चेक कराते हैं कि डेटा हमें मिला कि नहीं मिला। कैसे, इफ इज सेट, हमने डाला $_post ID, पोस्ट के थ्रू आईडी चाहिए, और एंड ये आईडी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के, तभी हम हमारे इस कंडीशन में आएंगे। और इसको कट करते हैं और यहां डाल देते हैं। अगर ये चीज नहीं होगी एल्स, तो हम लोग यहां एक नया कोड बना लेते हैं। कितने कोड हमारे बन गए, इसको मैं एक बार चलता हूं इंडेक्स की फाइल, इसको मैं थोड़ा इधर लेके चलता हूं। कोड 5 तक बन गए हैं, एक कोड और बना लेते हैं 6 नाम से। 6 का मतलब प्रोवाइड, PROVID, प्रोवाइड डिलीट ID, प्रोवाइड ID। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का। इसको लेके चलते हैं, और 4 नंबर आ गया हमारा, सॉरी 4 नहीं, ये 6 नंबर होगा हमारा। 6 आ गया यहाँ पे, और ये मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूं। और अगर सब कुछ सही हुआ तो हम वो डेटा को डिलीट कर देंगे। कैसे, इसको मैं लेता हूं मेरे पास और बोल देता हूं ID इज इक्वल टू mysqli_real_scape_string कनेक्टिविटी, और ये वैल्यू को मैं यहां डाल देता हूं, और इस ID के बेस पे डेटा डिलीट कर देता हूं। कैसे, हम लोग बोल देते हैं यहां पे डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर ID इज इक्वल टू $ID। डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा, यहां से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद ये जो स्टेटस है वो रिटर्न कर देगा।
और यहां पे लेट से हम लोगों ने 7 डाल देते हैं, डेटा डिलीटेड, डेटा डिलीटेड। चलिए 7 नंबर का भी सेट कर देते हैं हम लोग यहां पे, 7 डेटा डिलीटेड। अब जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी हम इसको यहां से डिलीट कर देंगे। ध्यान रखना पड़ेगा रिक्वेस्ट हमारी यहां से पोस्ट की होनी चाहिए खाली, और कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। और ये हमारा लोकल का आ गया, जो हमारा डेटा है वो लेके जा रहा है, आईडी गेट से मिली और हमने यहाँ पे पोस्ट से इसको पास कर दिया। तो आई होप कोड मेरे को ठीक ही लग रहा है यहाँ से। तो CRUD ऑपरेशन पे आते हैं और हमारा ये जो पेज है इसको एक बार रीलोड कर देते हैं और एक बार डिलीट के बटन पे हिट करके देखते हैं। तो डिलीट को जब मैं लेके गया तो इसने भी डेटा रिटर्न कर दिया, ऐसा कैसे हुआ? अच्छा API की मैंने गलत पास कर दी, डिलीट नाम से API की पास करनी थी, वो मैंने करी। अच्छा एक काम करते हैं कि पहले हम लोग ये जो पोस्ट का डेटा भेजा ना, इसको एक बार कमेंट आउट करके चेक करते हैं कि क्या आया, बराबर आया भी कि नहीं आया। अच्छा यहां तो हमारे पास कोई डेटा रिटर्न होके ही नहीं आया, तो ऐसा कैसे हुआ, एक बार चेक करना पड़ेगा। इधर चलते हैं, हमने टोकन की फाइल को इंक्लूड कराया है, बिल्कुल कराया है। अच्छा ये स्टेटस कहाँ से आ गया हमारे पास? अच्छा स्टेटस तो URL से आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों ने चेक कर रहे हैं पोस्ट से अगर हमारे पास डेटा आया तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा, ये डेटा रिटर्न होके आना चाहिए था। डिलीट API में delete.php टोकन को हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ डिबग करने के लिए, यहाँ पे echo में कोई भी मैसेज डाल देता हूँ, एक बार देखते हैं। अच्छा समझा, ये एक्चुअली फाइल मैंने सेव करना भूल गया था, तो सेव नहीं करेंगे सर्वर पे तो कैसे चलेगी। एक बार मैं दोबारा इसे सेव कर देता हूँ, एक बार हिट करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया। भाई API ID जो है वो प्रोवाइड करो आपकी। चलिए बिल्कुल ठीक है, हटाते हैं हम इसे और एक बार हम यहां से रीलोड करते हैं। डेटा डिलीटेड, 7 नंबर की आईडी रिटर्न हुई। डेटाबेस में गए, यूजर नाम की टेबल में गए, तो देखिए डेटा हमारा यहां से जो था वो डिलीट हो गया। चलिए कंडीशन लगा लेते हैं मैसेजेस के लिए। तो यहां पे हमने बोला इफ इज सेट, अगर तो हमारा ये कहां गया कहां गया कहां गया, डिलीट का पेज ये रहा। अगर हमारे पास कोड आया 7, इफ इसका जो कोड है वो बराबर हुआ अगर कोड और स्टेटस दोनों मिले, इफ इज सेट दिस एंड स्टेटस, और ये जो कोड है ये बराबर हुआ 7 के, एंड कोड इज इक्वल टू 7, तो हम क्या करेंगे यहां से इसको रिटर्न कर देंगे और अदरवाइज हम लोग यहां पे कोई मैसेज दिखा देंगे। मैसेज कौन सा? ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे पास डेटा का मैसेज आ रहा है वो इको डेटा, डेटा के अंदर ही हमारा जो मैसेज आता है वो आता है। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसको रिटर्न कर देने वाला हूं हेडर के थ्रू, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे लोकेशन का, और यहां मैं बोल सकता हूं index.php। जब भी हेडर का यूज करें तो हमेशा डाई डाल दें, और ये सेम कोड मैं यहां पे भी डाल देता हूं कि अगर किसी ने हिट करा हमारे कोड को बिना आईडी के तो क्या होगा। चलिए इधर आए, हमने इसे हिट करा, इस सेट लाइन नंबर 13, सेट लाइन नंबर 12 में कुछ एरर आ रहा है। तो यहां पे हमने बोला इफ इस सेट ये चीज होनी चाहिए, एंड इस सेट ये होना चाहिए, एंड कोड इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन चलेगी। ओके इसमें एक बार मुझे इसको प्रिंट करके देख लेता हूं कि ये क्या हुआ। फिर से प्रिंट अंडरस्कोर आर, सेव करते हैं। कैन नॉट यूज इस सेट ऑन अ रिजल्ट ऑन अ एक्सप्रेशन नल इज इक्वल टू दिस। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये एरर मेरी किस लिए आ रही है। अच्छा सॉरी, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना भूल गया था एक्चुअल में, और इसको यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए हिट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लेके आ गया। अब अगर मैं दोबारा हिट करूं इसको, तो देखिए इसने अमित का जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट कर दिया। कैसे चल रहा है? सारा का सारा हमारा जो चल रहा है वो APIs के थ्रू चल रहा है। जब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा डेटाबेस पे भी जो है इफेक्ट डाल रहा है। अगर मैं इसके की को डीएक्टिवेट कर दूं,
0। अब क्या होगा, अगर ये डिलीट पे क्लिक करेगा तो मैसेज क्या आ जाएगा, एपीआई टोकन डीएक्टिवेटेड। अब डेटा डिलीट नहीं कर सकता। सेम टाइम पे अगर पेज रीलोड होगा तो वहां पे भी जो ये मैसेज है बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे दो ऑपरेशन। डेटा रिट्राइव कैसे करेंगे और साथ ही साथ अगर हमें डेटा को डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे। दो चीजें पेंडिंग है, एडिट कैसे करेंगे और अगर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी ऑलमोस्ट हमारे इसी तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे पेजेस हैं इनको आपस में लिंक कर लेते हैं। जब भी मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा तो मैं फॉर्म के पेज पे ले आऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे बैक का बटन है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा मेरा इंडेक्स का पेज, और इंडेक्स के पेज में यहाँ पे मैं कॉल करा लेता हूँ form.php को, जो मेरा फॉर्म वाला पेज है। और form.php पे इधर क्लिक पे मैं ले जाता हूँ index.php के पेज पे। चलिए एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो ऐड पे मैंने क्लिक करा, मैं इधर आया। बैक पे जब मैंने क्लिक करा तो मैं इधर आया। चलिए परफेक्ट यहाँ तक। अब जब मैं ऐड के फॉर्म पे आया और जब मैं सबमिट के बटन को यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो टाइम पे मुझे ये डेटा को सबमिट करना होगा और डेटाबेस में भेजना होगा। उसके लिए एपीआई यूज करेंगे। तो इंडेक्स के पेज को बंद करते हैं और जो फॉर्म वाला पेज है यहाँ पे आ जाते हैं। इसी के साथ ये डिलीट के पेज की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। डिलीट का पेज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा देते हैं अभी के लिए। तो इसको मैं इधर बंद करता हूँ। तो ये मेरे पास मेरा फॉर्म का जो पेज है वो आ गया। सबसे पहले फॉर्म का एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। मेथड METHODE मेथड हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे पोस्ट। इसको हटा देता हूँ। मेथड हो गया पोस्ट। और चलिए ठीक है, इन सारे जो मेरे फील्ड्स हैं इन्हें मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ। और एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे, कहाँ गया हमारा, वर्ड रैप कर देता हूँ, जिससे एक ही साथ मेरा ये जो कोड है आ जाएगा। तो इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड REQUIRED, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और ये इनपुट टाइप सबमिट है। चलिए परफेक्ट यहाँ तक। एक बार चलते हैं इधर, और जब इधर जाएंगे तो हमारा जो फॉर्म है इसका वैलिडेशन प्रॉपर चलने लगेगा। जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं टॉप पे लेके चलता हूँ और यहीं से मेरा जो एपीआई है मैं उसको शूट कर दूंगा। तो हमारा जो बटन है इनपुट टाइप सबमिट है। इसका नाम कुछ नहीं लिखा मैंने, तो मैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो भी सबमिट ले लेता हूँ। और इनका मैंने नाम लिखा है, एक बार देख लेता हूँ। इनपुट टाइप नेम है और ये ईमेल है। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलते हैं टॉप पे और इफ इस सेट का यूज करेंगे। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इफ इस सेट, और जब हमें पोस्ट के थ्रू मिलेगा सबमिट। सबमिट कब मिलेगा, जब हम इसको सबमिट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे फिलहाल के लिए चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, तो मैं यहां पे प्री कर लेता हूं किसको, मेरे प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को। बस खाली ये देखने के लिए कि हमारा जो डेटा है वो बराबर आ रहा है ना। तो इसको हटाते हैं और चलते हैं इधर। कुछ भी मैं डाल देता हूं इधर फिलहाल। तो gmail.com सबमिट करते हैं। तो ये हमें बराबर जो डेटा है वो आ गया यहाँ पे। चलिए डेटा को रिट्राइव कर लेंगे। तो मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ इसके लिए एरे। एक बना लेता हूँ यहाँ पे नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम। और इसी तरीके से एक बना लेता हूँ यहाँ पे ईमेल। ईमेल और ईमेल। अब हमारा काम यह है कि हमें एपीआई को हिट करना है और ये डेटा भेजना है। यही सेम काम कुछ हमने यहाँ पे डिलीट के पेज पे भी किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मेरे फॉर्म में आके ये सारा का सारा कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग हिट करेंगे हमारे पेज को और इस बार डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बोल देता हूँ insert.php। insert.php नाम का एक होगा हमारे पास एपीआई, उसको हम हिट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि मेरा कुछ भी चीज परफॉर्म होगी, बस मैं मैसेज यहाँ पे प्रिंट करूंगा, चाहे डेटा सबमिट हुआ हो या ना हुआ हो। आप पे डिपेंड करता है, अगेन कोड के बेस पे। अगर आपको कुछ कंडीशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। अब हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे इंडेक्स insert.php के नाम से। चलते हैं एफटीपी पे और मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी इंडेक्स की फाइल थी इसको फिर से अपलोड करता हूँ और रिफ्रेश, और इस फाइल को रीनेम कर देते हैं insert.php के साथ।
बेसिकली एक फाइल बनाने के लिए अगेन मैं इसको यूज करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब यहाँ पे हमें वही काम करना है जो हमने डिलीट के एपीआई जो हमने बनाई थी उस पर किया था। इसको बंद करते हैं और डिलीट का एपीआई आई गेस हमारा कहीं पे ओपन था इधर। चलिए कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं और डिलीट का जो एपीआई है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन, कॉपी करते हैं इसे और इंसर्ट के पेज पे डायरेक्टली डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुल मिला के 3 चीजें मिलेंगी और उसके बेस पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। क्या क्या मिलेगा? पोस्ट के थ्रू नेम आना चाहिए, जरूरी है, और पोस्ट के थ्रू हमारे पास ईमेल भी आना चाहिए। एंड इफ इज सेट ईमेल, अगर ये दोनों चीजें मुझे मिलेंगी तो मैं इधर आऊंगा और डेटा रिट्राइव करूंगा और उसे सबमिट कर दूंगा। दैट्स इट। यहां पे ले लेते हैं नेम, इसको भी कर देते हैं नेम, इसको कर देते हैं ईमेल और इसको कर देते हैं ईमेल। अब यहाँ पे अगर ये भी चेक करना चाहो कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो कंडीशन भी आप अगर यहाँ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं खाली यहाँ पे एक इंसर्ट की क्वेरी डाल रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल कौन सी है हमारी? यूजर। और इसमें डाल देते हैं वैल्यूज। क्या क्या है? नेम कॉमा ईमेल। तो इस पे मैं यहां डाल देता हूं डॉलर नेम और इसी के साथ यहां पे डाल देते हैं डॉलर ईमेल। चलिए, डेटा जाएगा, डेटा इंसर्ट होगा, हम यहां डालेंगे डेटा इंसर्टेड। और अगर कुछ इश्यू होगा तो 7 का मतलब यहां पे 7 की जगह पे मैं चेंज कर देता हूं। कहां गया हमारा जो कोड है हम लोगों के? एक बार मैं चलता हूं, ये आ गया मेरे पास। 2 मैं ले लेता हूं यहां पे, एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 9। 8 का मतलब डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, और 9 का मतलब यहां पे हो जाएगा कि इंसर्ट के टाइम पे हमें प्रॉपरली जो कॉलम है वो नहीं मिले। तो प्रोवाइड PROVIDE वैलिड COLUMN काउंट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे जो इशू है वो हो रहा है। और यही चीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा 8 और ये हो जाएगा मेरा 9। तो डेटा इंसर्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्या कंडीशन? क्या कंडीशन? कंडीशन आपकी बेसिकली कुछ इस तरीके से लग सकती है यहाँ पे कि अगर डेटाबेस में ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। तो ये अगर कंडीशन लगाना चाहें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, मीनवाइल हम चलते हैं यहाँ पे और डेटा कुछ इंसर्ट करते हैं। एक बार मैं डेटाबेस में देख लेता हूँ क्या क्या डेटा है। यूजर में आए, भावित है हमारे पास, तो मैं डाल देता हूँ विशाल और डाल देते हैं vishal@gmail.com। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ एरर आया, एक बार डेटाबेस में देखते हैं। डेटा गया नहीं, डेटाबेस में डेटा नहीं गया, कुछ तो कहीं इश्यू हुआ है, एक बार उसको हैंडल करते हैं। लाइन नंबर 13 पे कुछ एरर आ रही है फिलहाल तो फॉर्म के पेज में। तो ये हमारा फॉर्म है लाइन नंबर 13 पे, मतलब इसको ये जो डेटा है बेसिकली नहीं मिल रहा है। तो एक बार देखते हैं कि भाई डेटा हमें क्यों नहीं मिला है। तो मैंने यहाँ पे हिट कराया था insert.php को। अच्छा, मैंने एक्चुअली में फाइल को सेव नहीं किया अगेन, कोई बात नहीं, चलते हैं एक बार, अभी देखते हैं। विशाल@gmail.com, सबमिट। डेटा इंसर्टेड आपका यहाँ पे हो गया और अगर इधर आए तो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई भी दे गया। तो इसको भी हम अगर करना चाहें तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ msg इज इक्वल टू दिस। इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे भी हमें मैसेज दिखाना है हम इधर दिखा सकते हैं। तो कहाँ गया हमारा URL? ये इधर की तरफ दिखा लेते हैं, फॉर्म पे जो हमारा ईमेल आईडी डेटा का जो आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, इको मैसेज। एक बार देखते हैं पोजीशन ठीक होगी इसकी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी चलेगा, हमें बस खाली डेटा प्रिंट कराना है। एक डेटा और डाल देते हैं, amit@gmail.com com, सबमिट, डेटा इंसर्टेड। इधर आएंगे तो डेटा हमारा जो था वो बराबर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो चलिए 3 काम हो गए हमारे।
बैक करते हैं इसको। 3 काम हो गए हमारे, डेटा डिस्प्ले कराने का काम कर लिया हमने, डेटा को डिलीट करने का काम कर लिया हमने, और डेटा को इंसर्ट करने का जो काम है वो कर लिया हमने। अब इसके बाद जो अगला काम हमारा आ जाता है वो आ जाता है डेटा को एडिट करना। तो एडिट के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, सेम पेज पे भेजता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पे तो हमारा फॉर्म तो एक ही बनने वाला है, तो क्या अननेसेसरी के 2 पेजेस बनाने से अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि इसको ट्वीक करता हूँ थोड़ा सा, और ट्वीक करने के बाद यहाँ पे इसी पेज में सारा का सारा मैनेज कर लूंगा मैं। इसी के साथ जो हमने एपीआई बनाई है इंसर्ट की, उसको भी एक ही रखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और इस एपीआई का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैनेज फॉर्म, मैनेज अंडरस्कोर फॉर्म, और मैनेज फॉर्म को मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। तो ये जो पेज बनाया ना हमने मैनेज फॉर्म वाला, इसको मैं इधर भी डाल देता हूं, MANAG, मैनेज फॉर्म। तो ये मैनेज फॉर्म फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग ये पेज पे देखने वाले हैं कि हमें आईडी मिली कि नहीं मिली। अगर तो हमें आईडी मिली तो डेटा हमारा अपडेट होगा, और अगर हमें आईडी नहीं मिली तो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और कंडीशन लगा के चलूंगा, इफ is set $_get। अगर मुझे गेट के थ्रू कोई आईडी मिली, इसका मतलब मुझे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी को अपडेट करना है। तो मैं इसे कट करूंगा और इसको यहां डाल दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कोड चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मैसेज चेंज होगा यहां पे। और इसको मैं कट कर लेता हूं यहां से, और इंसर्ट वर्ड काउंट कर लेते हैं एक बार, रैप कर लेते हैं, सॉरी, इधर आ गया, इधर आ गया। 10 पे हम लोग कर देंगे डेटा अपडेट। अगर आईडी मिली तो मैं 10 पे कर देता हूं डेटा अपडेटेड। इधर चलते हैं और एक और बना लेते हैं डेटा इंसर्टेड के साथ साथ डेटा अपडेटेड। इसको मैं कर देता हूं 10। अब यहां पे कैसे होगा कि जब हमें आईडी मिली, अब देखिए जब भी रिकॉर्ड अपडेट करना होता है तो आईडी तो हमें मिलती है, तो मैं यहां डाल देता हूं, और इसी के साथ इसको मैं रिट्राइव भी करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको बोल देता हूं गेट आईडी, आईडी एक कंडीशन और लगाएंगे, एंड दिस ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए आईडी। अगर ऐसा होगा तो अपडेट करेंगे हम हमारे टेबल को, कौन सी टेबल को, यूजर नाम की टेबल को। अपडेट यूजर, सेट नेम इज इक्वल टू $name, कॉमा ईमेल इज इक्वल टू $email, वेयर आईडी इज इक्वल टू $id। तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास हमें गेट के थ्रू कोई आईडी मिली तो हमारे डेटा को अपडेट कर देगा, अदरवाइज हमारे डेटा को इंसर्ट कर देगा। सेव करते हैं इसको, चलते हैं एक बार कोड में, एक बार चलते हैं हमारे फॉर्म पे यहां से। अब फॉर्म पे भी देखिए कैसा रहेगा कि ये हमारा पेज है। अब एडिट के टाइम पे मैं इसी पेज को हिट करूंगा यहां पे एडिट के बटन के साथ। तो मैं चलता हूं मेरे इंडेक्स के पेज पे, एक बार इंडेक्स का पेज, और इंडेक्स के पेज पे मैं यहां पे क्या करता हूं कि एडिट के टाइम पे भी एक लिंक कॉल कराता हूं, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा फॉर्म का पेज। तो form.php को हम हिट करेंगे, ये आईडी के साथ बंद कर देते हैं। एक बार देखते हैं रीलोड। अब कैसे होगा कि जैसे ही मैं इसको एडिट करूंगा तो आइडियली ये 3 नंबर का डेटा मुझे यहां पे फैच होके मिल जाना चाहिए। अब इसके लिए एक और एपीआई बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम एक काम करें, जो इंडेक्स वाला हमने एपीआई बनाया था उसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर सके, और यहां पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक आईडी की कंडीशन ले लेते हैं, सेम तरीके से जैसे हम लोग इधर ले रहे हैं। तो मैं यहां पे एक आईडी ले लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इंडेक्स पे, और इसको मैं कुछ इधर डाल देता हूं, कॉपी। और ये जो एसक्यूएल क्वेरी थी इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं, इसको बोल देते हैं हम SQL इज इक्वल टू दिस थिंग। अब हम यहां पे बोलते हैं कि अगर हमें इसका स्पेसिफिक कोई डेटा चाहिए होगा तो हम यहां से इसको अपेंड करा देंगे इस तरीके से।
वेयर ID इज इक्वल टू $ID। फायदा फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक ही एपीआई कॉल हो रहा है हमारा, वही वाला जो पुराना वाला था, बस उसी एपीआई में हम लोगों ने कंडीशन डाल दी कि अगर URL से कोई आईडी मिलेगी तो हम वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ पे रिटर्न कराने वाले हैं। कैसे चलेगा ये मैं अभी आपको एक बार बताता हूँ। देखिए ये मेरा एपीआई था, मैंने इसको हिट करा तो इसने मुझे सारा डेटा रिटर्न करना चाहिए था पर रिटर्न किया नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं तो हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, एसक्यूएल क्वेरी तो हमने पास ही नहीं करी यहाँ पे, तो ये चलेगा कैसे? सेव, रीलोड। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे डेटा आया। अब अगर मैं किसी स्पेसिफिक आईडी का रिकॉर्ड डेटा चाहता हूँ, जैसे कि आईडी नंबर 5 का, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा %id इज इक्वल टू 5, ID इज इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, मुझे ID नंबर 3 का डेटा ही देगा। तो फायदा मुझे क्या हुआ कि मेरा एक ही एपीआई यूज हो गया। क्या करा, बस हमने एक कंडीशन डाल दी कि अगर URL से ID मिलेगी तो उसका डेटा हमें फेच करके दे दिया जाए। चलिए इसको कट कर देते हैं, सॉरी बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्म में आ गए। अब फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे URL से इसका जो ID है वो मिलेगा और उसके बेस पे हम लोगों को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है अब यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो कंडीशन है इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमें URL से ID मिला है, ये हमारा जो हमारा कोड है वो है हमारा जो लोकल पे हमारा कोड है वो इफ इज सेट $_get ID। अगर मुझे URL से ID मिला और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कुछ तो है उसमें, एंड ID ग्रेटर देन 0, तब मैं यहां पे जो डेटा है मेरा फेच कर लूंगा। फेच करने का तरीका हम लोग ऑलरेडी यहां पे हमने देखा था। तो मैं ये जो मेरा कोड है इसे कॉपी करूंगा यहां से और फॉर्म वाले कोड में यहां पे पेस्ट कर देता हूं। बस यहां पे हम लोग ये आईडी को भी पास करेंगे जब डेटा फेच करना है तो उसके लिए मैं यहां डाल देता हूं टोकन $ID इज इक्वल टू .id। अब ये क्या करेगा, मुझे वही डेटा रिटर्न करेगा। कौन सा डेटा, जिसको मैं एडिट कर रहा हूं। कैसे, इको print _r हम इसको करा देते हैं। चलिए एक बार चलते हैं, कुछ सेव तो नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, फॉर्म पे आ जाते हैं हमारे। देखिए जैसे ही मैं रीलोड करूंगा तो देखिए मुझे वही रिकॉर्ड आ गया। एक बार बैक करते हैं। अब जैसे ही मैंने अमित के एडिट पे क्लिक करा तो मुझे यहां से अमित का जो डेटा है वो मिल गया। अब ये डेटा को हम लोग डाल देंगे हमारे फॉर्म के फील्ड में। किस तरीके से, इस तरीके से। यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमें स्टेटस मिला कि नहीं मिला, तो हम डाल देते हैं इफ इज सेट कि हमें यहां पे स्टेटस क्या आया। हमने चेक करा इफ इज सेट स्टेटस, STATUS, स्टेटस भी चाहिए और कोड में 5 भी चाहिए। इफ इज सेट दिस थिंग एंड इज सेट कोड, और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड कोड इज इक्वल टू 5 मतलब डेटा रिटर्न होके आया हमारे पास। अगर ये सारी की सारी कहानी हुई हमारे पास तो हम डेटा फैच करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब ये जो आईडी URL से डाली गई है इसका डेटा हमारे पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम उसको यूजर को क्यों रखें, हम उसको यहां से भगा देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं इंडेक्स के पेज पे। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम इधर आएंगे रिजल्ट में, रिजल्ट के अंदर जाएंगे डेटा में और जाएंगे 0 में नेम को निकालने। तो मैं यहां बोलूंगा $name इज इक्वल टू $result। रिजल्ट के अंदर कहां जाना है हमें जाना है डेटा में। डेटा के अंदर कहां जाना है, हमें जाना है इसके 0 इंडेक्स में, और इसके बाद हमें कहां जाना है, नेम में। कॉपी, और इसी के साथ ईमेल को भी हम इसी तरीके से यहां पे ले लेते हैं, EMAIL ईमेल। अब ये वैल्यू हम पॉपुलेट करा देंगे हमारे फॉर्म में। इसके लिए एक काम और करेंगे कि इन वेरिएबल को ब्लैंक से इनिशियलाइज भी कर देते हैं, जिससे कि जब हम हमारे फॉर्म को ऐड कर रहे होंगे वो टाइम पे हमारे कोड में कोई एरर ना आए। तो इधर चलते हैं, इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं।
वैल्यू में हमने डाल दिया इको नेम, और यहां डाल दिया मैंने वैल्यू में ईमेल। चलिए एक बार सेव करते हैं इसे और चलते हैं हमारे कोड में। तो यहां पे देखिए मैं बैक करता हूं, मैंने भावित को एडिट करा तो मेरे पास वो रिकॉर्ड आ गया, और मैंने जब यहाँ पे विशाल को एडिट करा तो मेरे पास विशाल का डेटा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा आईडी डाल दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। चलिए एडिट पे आते हैं। अब कैसा है कि जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जब ये एपीआई को हिट कर रहे हैं तो ये टाइम पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर हमें कोई यूआरएल से आईडी मिली तो मैं यहां पे एक कंडीशन डाल देता हूं कि अगर मुझे यूआरएल से कोई आईडी मिली तो मैं उस आईडी को पास कर दूंगा। यहां पे किस तरीके से, मैं यहां बोल सकता हूं $id इज इक्वल टू $_get id। अगर ये मेरे साथ हुआ तो, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आईडी को फिलहाल के लिए ब्लैंक कर देता हूं। अब ऐसा हुआ तो हम लोग ये आईडी लेंगे और इसमें भेज देते हैं id इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट दिस आईडी। अब क्या होगा, अगर आईडी में ब्लैंक गया तो हमने यहां पे ऑलरेडी कंडीशन डाली हुई है कि जो आईडी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे। चलते हैं एक बार, और अब मैं यहां पे भावित की जगह पे भावित 1 कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। सबमिट के बटन पे क्लिक करा हमने। अच्छा, अगेन एरर आई यहां पे हमारा लाइन नंबर 20 पे, मतलब अगेन कुछ तो यहां पे इशू हुआ। एक बार देख लेते हैं लाइन नंबर 20 पे हमने क्या करा है। तो 20 पे हमें यहां पे जो डेटा है वो नहीं मिला। तो डेटा ना मिलने के पीछे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो इशू रहा होगा। तो एक बार मैं दोबारा चेक करता हूं। आईडी मैंने यूआरएल से रिट्राइव की और ये डेटा को मैंने भेजा हमारे मैनेज फॉर्म के पेज पे। अच्छा, ये मैनेज था हमारा, मैनेज अंडरस्कोर फॉर्म कर देते हैं इसको, और मैनेज अंडरस्कोर फॉर्म हो गया हमारा। चलिए ठीक है, चलते हैं एक बार फिर से इसको भावित 1 कर देता हूं, सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने करा तो हमारा जो डेटा था वो अपडेट हो गया। अब ये इधर आ गया। अगर मैं नया रिकॉर्ड ऐड करता हूं, हमने बोला भावित 1@gmail.com, सबमिट करा तो हमारा डेटा यहां पे इंसर्ट हो गया, और जब हमने इसको एडिट करा तो हमारा जो डेटा था वो यहां पे अपडेट हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा रहा एक CRUD ऑपरेशन, बेसिक CRUD ऑपरेशन। अगर हमें इंप्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से हम उसे यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें वैलिडेशंस फ्रेंड्स और भी लग सकते हैं, पर मेरा जो मेन फोकस था वो आपको फ्लो बताने का था कि किस तरीके से अगर हमें एक सिंपल एपीआई बनाना हो PHP में, किस तरीके से हम उसे बनाएंगे। सारे ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करके देखे हैं, इंसर्ट करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का और डेटा फेच करने का, जिसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एपीआई बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिकली आज का वीडियो इस चीज के लिए कि किस तरीके से हमारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होगा PHP में API के थ्रू। वीडियो फ्रेंड्स कुछ लंबा हो गया, सो आई होप जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको, सब आपको समझ में आया होगा। कहीं पर फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट रह गया है, क्वेश्चन है, या कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन रहा है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ में भी आता है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड ये पूरे का पूरा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।